हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद इस नियम के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको इस नियम को मतलब बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं, ठीक है, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ी बहुत बोलने में भी हेजिटेशन होती है और शुरुआती में कोई भी काम करेंगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, परंतु मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो के अंत तक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, तो अवोगाद्रो के नियम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि इस नियम को अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो किसने दिया था, याद रखेंगे, इस नियम को अवोगाद्रो, ठीक है, अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था। ठीक है, और इस नियम में उन्होंने क्या बताया था, इस नियमों के अनुसार, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, इस समझिएगा, इस नियमों के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि मतलब सामान्य ताप और दाब पर कोई भी मतलब सामान्य ताप और दाब पर सामान्य आयतन वाले गैसीय जो होंगे, सामान्य आयतन वाले जो गैस होंगे, उनमें अणुओं की संख्या सामान्य होगी। उन्होंने क्या बताया था, समझिएगा, सामान्य ताप और दाब पर जो सामान्य आयतन वाले जो गैस होंगे उनमें अणुओं की संख्या सामान्य होगी, यही उन्होंने बताया था। क्या एक बताया था, मैं रफ में बता दे रहा हूँ। उन्होंने क्या बताया था, समझिएगा, उन्होंने बताया था कि सामान्य ताप व दाब पर, ठीक है, सामान्य ताप व दाब पर, ठीक है, एसटीपी का मतलब है क्या, सामान्य ताप व दाब पर। ठीक है, मतलब क्या है ये सामान्य ताप व दाब पर। ठीक है, इसको मैं चलिए इंग्लिश में नहीं, उन्होंने कहा था सामान्य ताप व दाब पर। ठीक है, उन्होंने कहा था सामान्य ताप व दाब पर जो होते हैं गैसीय समान आयतन वाले गैस होंगे, सामान्य आयतन वाले जो गैस होंगे उनमें अणुओं की संख्या क्या होगी, अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, सामान्य होगी। यही उन्होंने बताया था। देखिए, एक लाइन में मैंने शॉर्ट में बताया है, क्या कहा है इन्होंने, मतलब अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सामान्य ताप व दाब पर जो सामान्य आयतन वाले जो गैस होंगे, सामान्य आयतनों वाले जो गैस होंगे, उनमें जो अणुओं की संख्या होगी वो सामान्य होगी। अब सामान्य आयतनों वाले गैस, इसका समझिएगा, सामान्य आयतनों वाले गैस का मतलब है, मान लेते हैं ये दो बर्तन हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने दो बर्तन ले लिया, समझिएगा, ठीक है, ये दो बर्तन ले लिया और इसमें मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस हमने भर दिया और इसमें हमने क्लोरीन गैस भर दिया, समझिएगा, ठीक है, और इसको जितना यहाँ तक मतलब इसको हमने क्या गैस को भर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को, और यहाँ इसमें भी जितना इसमें भरा, एक गिलास दोनों एक ही इक्वल है, ठीक है, और जितना इसमें भरा उतना ही इसमें भी क्लोरीन भर दिया। मतलब इसमें आयतन क्या है, सामान्य आयतन, मतलब इसमें आयतन क्या है, क्लोरीन का भी हाइड्रोजन की भी आयतन सामान्य है, हाइड्रोजन जितना है उतना ही क्लोरीन का भी आयतन है। तो मतलब इसका मतलब जो गैस होंगे इनमें क्या होंगे, आयतन क्या होंगे, सामान्य होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि सामान्य आयतनों वाले गैसों में, मतलब सामान्य आयतनों वाले ये गैस है कि नहीं, ठीक है, तो सामान्य आयतनों वाले गैसों में अणुओं की संख्या भी सामान्य होगी। मतलब इसमें क्या होगी, अणुओं की जो संख्या होगी, मान लेते हैं इसमें अणुओं की संख्या 10 है, तो इसमें भी अणुओं की संख्या क्या होगी, 10 होगी। यही इन्होंने कहा, परंतु कब होगी, जब टेम्परेचर जो होगा वो सामान्य ताप व दाब पर होगा। ठीक है, मतलब रूम का टेम्परेचर होता है, उस रूम के टेम्परेचर के बराबर होगा, तो उसी में सामान्य आयतन वाले जो गैस होंगे उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होती है, सामान्य होती है। तो यही कहा जा रहा है, इस नियम में क्या कहा जा रहा है कि इस नियमों के अनुसार, क्या लिखेंगे, इस नियमों के अनुसार सामान्य ताप व दाब पर सामान्य आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या सामान्य होती है। मतलब सामान्य आयतन वाले क्या होते हैं, सामान्य आयतन वाले गैसों में, ये हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो यही कहा जाए सामान्य आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या सामान्य होती है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। तो मैं इसको सबसे पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इस नियमों के अनुसार सामान्य ताप व
दाब पर समान सामान्य आयतनों वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। मतलब इस नियमों के अनुसार सामान्य ताप व दाब पर सामान्य आयतनों वाले गैसों में अणुओं की संख्या सामान्य होती है। मतलब सामान्य आयतन वाले जो गैस होंगे इनमें अणुओं की संख्या भी सामान्य होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मतलब सामान्य आयतन वाले जो गैस होंगे उनमें अणुओं की संख्या भी सामान्य होगी। कब? जब सामान्य ताप व दाब होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा? सामान्य होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नियम आपको तो याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, ये तो हमने फिगर से आपको नियम बता दिया। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, मान लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो दो मात्रा में HCl का निर्माण करते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन है ये भी गैस है, और जो क्लोरीन है ये भी गैस है, और जो HCl बना ये भी गैस है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? गैस हैं। ठीक है, तो इनमें आयतनों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं एक आयतन है। ठीक है, इसमें एक आयतन है, और इसमें क्लोरीन में भी क्या है? एक आयतन। आयतन को आप कह सकते हैं, इसका मात्रक भी बता सकते हैं कि 1 लीटर है क्लोरीन। मान लेते हैं कि 1 लीटर क्या है? हाइड्रोजन है, और 1 लीटर क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो मैं आयतन लिख दे रहा हूँ सीधे। और इसमें क्या है? इसमें जब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे कितने? 2 आयतन है। मतलब 2 लीटर क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यह है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जब एक आयतन है, एक आयतन यहाँ पर भी है, और इसमें 2 आयतन है, तो मान लेते हैं एक आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या मान लेते हैं कि एक आयतन में अणुओं की संख्या n है। ठीक है, जब n है, ठीक है, तो एक आयतन यहाँ पे भी है, तो इसमें भी अणुओं की संख्या n होगी। परंतु यहाँ पे आयतनों की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या 2n होगी। होगी कि नहीं होगी? तो यही आपका कहा जा रहा है कि जब क्या होंगे, इस नियमों के अनुसार यही बताया गया है कि जब सामान्य ताप व दाब पर सामान्य आयतनों वाले अणुओं में सामान्य आयतनों वाले गैसों में जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी? सामान्य होगी। तो यही इस नियम में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको इस नियम को समझ भी गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, परंतु मैं आपसे बस मतलब बताना चाहता हूँ कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मतलब समझाने में तो दिक्कत हो ही रही होगी। ठीक है, और ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब बहुत ही आसानी से आपको मतलब ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं। परंतु कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप क्लास 11 का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके एक एक करके देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में, ठीक है, स्कूल या कॉलेज में, तो स्कूल या आपके जो कोचिंग है उसमें समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। आपको वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।